डुमरी उपचुनाव से पहले पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। ऐसे में उपचुनाव की तैयारियां तमाम राजनीतिक दल जरूर कर रही है, लेकिन ये जो फॉर्मूला फिर से मधुपुर का अपनाया गया है जेएमएम के द्वारा, ये कितना कारगर साबित होगा, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता प्रतुल सहदेव जी। जोहार मदन जी। प्रतुल जी, ये जोहार का जवाब तो दे दिया। जोहार, ये बताइए, ये जो मॉड्यूल फिर से अपनाया गया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कितना फाइट जो है वहां करा होने वाला है? कौन से मॉडल की बात कर रहा है? मधुपुर मॉडल, विकास का मॉडल। मधुपुर में जो इन्होंने विकास किया, मंत्री बनाने का मॉडल। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर कॉन्फिडेंट होते कि उन्होंने जो कुछ भी विकास किया, अगर 17.5 लाख नौकरियां दे दी और तमाम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया हुआ, तो उन्हें ये मॉडल अपनाने की जरूरत नहीं होती। जाहिर तौर पर ये उनकी पार्टी की हड़बड़ाहट को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि इस बार मधुपुर का चुनाव उनके लिए केक वॉक नहीं होगा, और इसलिए उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले, रिजल्ट आने से पहले मंत्री बना दिया। भाई, संविधान में माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो किसी को मंत्री बना सकते हैं, वो चाहते तो किसी अन्य व्यक्ति को भी बना सकते हैं, ये टोटली उनका कॉल है। लेकिन ठीक चुनाव से पहले, और ये दूसरी बार वो कर रहे हैं, पहले हाजी अंसारी साहब का भी इंतकाल हुआ था, तो उस समय भी इन्होंने हफीजुल हसन को चुनाव के पहले मंत्री बना दिया था। कहीं ना कहीं ये उनकी घबराहट को दिखा रहा है। और मुख्यमंत्री जी भेदभाव करते हैं मदन जी, और ये भेदभाव कैसे करते हैं अपने सहयोगी दलों के साथ, ये मैं बताता हूं आपको कि रामगढ़ का जब उपचुनाव हुआ, तो अगर लगता उनको कि यही मंत्री बनाने का विनिंग फॉर्मूला है, तो कांग्रेस के बजरंगी महतो को क्यों नहीं मंत्री बनाया? मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ जेएमएम की राजनीति करते हैं, गठबंधन से इनको कोई लेना देना नहीं। क्या ये बात सच साबित हो रहा है कि कांग्रेस के ही कोटे से जो मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वो पहले ही कह रहे थे कि हमारे पार्टी को अगर कोई डुबाएगा तो वो झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। इसमें कोई शक है क्या? कांग्रेस जिस वोट बैंक की राजनीति करने की बात करती है, वो अल्पसंख्यकों का एक वर्ग हो या जो भी तमाम चीजें हो, वो तो मुख्यमंत्री जी उर्दू को दूसरा लैंग्वेज डिक्लेयर करके और तमाम फिरके करके वो कहीं ना कहीं अपनी ओर मोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस शासनकाल में डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की कब्र खोद दी, और अफसोस उन्हें पता भी नहीं कि उनके नीचे से जो जमीन है वो कब की खिसक गई। आपको ये लगता है कि ये जो 2024 के पहले, यानी कि लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है, उस वजह से हार की डर से कि वह पहले ये रिजल्ट खराब ना हो जाए, या फिर रामगढ़ में जो हार मिली है उससे सबक लेकर के फिर से ये मॉड्यूल लाया गया है? देखिए, ये बार बार एक मिथ्या, अब चाय लीजिए ना, पता नहीं चाय से क्यों परहेज कर रहे हैं ये जी। तो मैं कह रहा था कि ये जो पहले 4 उपचुनाव इन्होंने जीते, ये बड़े कन्वीनियंटली इनके नेता जो जब भी क्लेम करते हैं कि हमने चुनाव जीता, ये इस बात का जिक्र नहीं करते हैं, ये चारों सीटें इनकी सिटिंग सीटें थी। चारों सीटें जो थी वो महागठबंधन के खाते की थी। किसी का डेथ हो गया, कोई डिस्क्वालीफाई हो गया, तो इन्होंने तो रिटेन किया, जीता कहां? अपनी पुरानी सीटों को जीता। और कहते हैं ऐसे भी ना, पहले 3 उपचुनाव जो हुए थे, तो वो तो सरकार बनने के 1.5 वर्ष के पहले ही हुए थे, पहले 1.5 वर्षों में हुए थे, तो उस समय वो सरकार का हनीमून पीरियड होता है, यानी उस समय जनता सरकार को मौका देती कि आप जो भी पॉलिसी लेकर आए उसे इंप्लीमेंट करें। मांडर का उपचुनाव उसके बाद हुआ, लेकिन 3 वर्ष बीतने के बाद जो पहला उपचुनाव हुआ वो रामगढ़ का हुआ, और रामगढ़ के उपचुनाव में आजसू हमारे फोल्डर में वापस आ गया। आजसू के उम्मीदवार ने इन्हें करारी शिकस्त दी, और यह भी उनकी सिटिंग सीट थी, वहां से ममता देवी उनकी विधायक थी, तो इनका सिटिंग सीट हारने का जो सिलसिला है ना, वो शुरू हो गया। और मैं बताऊं मदन जी, ये सिलसिला डुमरी में भी नहीं थमेगा। मैं मानता हूं जगन्नाथ महतो जी एक अच्छे लीडर थे, एक मूलवासियों की हमेशा आवाज को उठाते थे, लेकिन इस बार ना जनता के लिए सहानुभूति से बड़ा मुद्दा आक्रोश है।
मुख्यमंत्री ने जितने वायदे किए थे कोई पूरा नहीं कर पाए, सिर्फ अपने और अपने परिवारों को उपकृत किया। आम जनता में जो आक्रोश है वो डुमरी उपचुनाव में सहानुभूति पर भारी पड़ेगा। बीजेपी आजसू काफी उत्साहित है रामगढ़ चुनाव में उपचुनाव को जीतकर। क्या गठबंधन के साथ जब चुनाव फिर ये डुमरी में भी बीजेपी और आजसू लड़ेगी? बिल्कुल, एनडीए का एक ही उम्मीदवार लड़ेगा। मैं आज से हमेशा मैं इस बात को कहता हूं कि हमारा जो उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होगा वो क से ही होगा। अब आप कयास लगा सकते हैं, वो केला होगा, कमल होगा, लेकिन क से ही होगा। एक ही उम्मीदवार होगा, हम मिल बैठकर तय करेंगे। और अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 36,800 वोट आजसू के उम्मीदवार को आए थे जो दूसरे नंबर पे थे, 36,100 वोट हमारे उम्मीदवार को आए थे जो तीसरे नंबर पे थे, और 71,200 वोट लाकर जगन्नाथ महतो जी, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी इस चुनाव को जीते थे। तो ये तथाकथित लहर जो चली थी उस समय, जिसको ये लहर बताते हैं, उस लहर में भी अगर आजसू और बीजेपी के वोट को जोड़ देना तो हम 1800 से ज्यादा थे। और राजनीति में 2+2 4 नहीं होता है। जब आपके सपोर्टर्स देखते हैं कि अब आप एक होकर लड़ रहे हैं तो 2+2 6 हो जाता है और उत्साहित हो जाते हैं। और आपके जो फ्रिंज वोटर्स होते हैं, जो बॉर्डर लाइन के, वो भी आपको वोट करते हैं, नहीं साहब एक सशक्त उम्मीदवार है। तो मुख्यमंत्री जी के पतन की शुरुआत जो रामगढ़ से हो गई है, उसमें एक नया अध्याय डुमरी से लिखा जाएगा। एक तो सहानुभूति वोट, ऊपर से अब मंत्री पद, एनडीए के लिए राह जो है मुश्किल होगी वहां। अरे मुख्यमंत्री बना दीजिए ना, अब तो खुली चुनौती दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक्सपेरिमेंट कर लें, हट जाएं 1 महीने के लिए और मुख्यमंत्री बना दें जगन्नाथ महतो जी की पत्नी को, फिर भी ये चुनाव हारेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जगन्नाथ महतो जी एक बहुत अच्छे नेता थे, सबके मन में उनके लिए श्रद्धांजलि है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के सरकार के कार्यकलापों से जनता इतनी नाखुश है ना कि अगर इस उम्मीदवार को वो मुख्यमंत्री बनाकर भी चुनाव लड़ा देंगे ना तो ये जीतने वाली नहीं है। क्योंकि इनकी ये बदकिस्मती है कि मुख्यमंत्री जी के जो सरकार के वायदे इन्होंने नहीं पूरे किए मुख्यमंत्री ने, अब इसका असर इनको चुनाव में उठाना पड़ेगा। तो ये थे प्रतुल सहदेव जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार भले ही एक प्रयास जरूर कर ले कि मंत्री के तौर पर उम्मीदवार खड़े करे, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। बीजेपी और आजसू का एक संयुक्त उम्मीदवार होगा जो कि यहाँ भी जीत हासिल करेगी। अपनी सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।